हेलो गाइस। हेलो गाइस। हेलो सर। ओके। हेलो सो सर। स्क्रीन इज विजिबल। यस सर। ओके। यस सर। सो बाकी सभी स्टूडेंट्स को एक्चुअली अभी मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो ज्वाइन नहीं किए हैं, ठीक है। प्लीज गाइस आप बाय डिफॉल्ट म्यूटेड रहें बिकॉज आपके बैकग्राउंड से जो साउंड आ रही है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है हमारे लिए, राइट। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक कुछ रूल्स मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सारे स्टूडेंट एक साथ आ जाएं, ज्वाइन कर लें, फिर हम स्टार्ट करें। सो थोड़ा सा उनको टाइम देते हैं हम, एंड आफ्टर दैट हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, राइट। सो 5 मिनट वेट कर लेते हैं उनके लिए। और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप एक बार बोल दो कि वो ज्वाइन कर ले क्लास को एज सुन एज पॉसिबल। ओमकार, अनम्यूट अनम्यूट मत करो अपने आप को। ओमकार सुन पा रहे हो मुझे? थैंक यू। यस सर। सो आपको बाय डिफॉल्ट म्यूटेड रहना है। ओमकार बाय डिफॉल्ट आपको म्यूटेड रहना है। ओके अनम्यूट सर। करने के लिए नहीं बोला मैंने, या ओमकार आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सर आपने बोला म्यूट नहीं करना। मैंने ये कहा है म्यूटेड रहना है आपको, अनम्यूट नहीं करना है आपको। क्योंकि ओके आपके सर। बैकग्राउंड से साउंड आती है वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है डियर, ओके। ओके सर। हाँ, सो म्यूट कर लो अपने आप को। थैंक यू सो मच।
सो आई थिंक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे ज्वाइन कर चुके होंगे, राइट? ओके, गुड इवनिंग गाइस। ठीक है, या तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, कुछ रूल्स है क्लास के, वैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, मैसेज के थ्रू, बट फिर भी अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, सबसे पहले तो गाइस आपकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग है यहाँ पे, जो भी प्रैक्टिकली सब कुछ होने वाला है, ठीक है। एंड अगर मैं बात करता हूँ इशू, जसवाल अपनी वीडियो है वो टर्न ऑफ कर लें आप प्लीज, थैंक यू। या सो हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जितनी भी जो भी चीजें होने वाली है यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाली है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जितनी भी सारी चीजें मैं करवाने वाला हूँ, प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, साथ के साथ आपको लाइक मैं टाइम दूंगा, लाइक नॉट एट सेम टाइम लाइक व्हेन आई एग्जीक्यूटिंग लाइक सम टास्क एंड परफॉर्मिंग सम टास्क ओवर देयर, राइट? सो आपको वो एग्जीक्यूट कब करना है, आपको एग्जीक्यूट तब करना है उसको लाइक मैं जब आपको बोलूंगा। लेट्स सपोज मैंने कोई टास्क परफॉर्म किया, फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि इस टास्क को आप अपने सिस्टम पे परफॉर्म करो, उसको एग्जीक्यूट करो, ऐसा आपको कुछ करना है, तो उसके बाद ही आपको उसको एग्जीक्यूट करना अपने सिस्टम पे, अदरवाइज नहीं करना तब तक, ठीक है। सो सबसे पहले आपको सुनना है ध्यान से, सुनने के बाद आपको ध्यान से देखना है और सेम टाइम पे, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट्स नोट डाउन करने लग जाते हैं और नोट्स बनाने के चक्कर में, और वो लाइक स्किप कर जाते हैं कुछ चीजें यहाँ पे, ठीक है। लाइक मैं कुछ शो कर रहा हूँ उनको यहाँ पे या फिर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो वो स्किप कर जाते हैं उस पार्ट को, तो गाइस आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहला पार्ट तो ये है। दूसरा कि आपको थोड़ा एक्टिव रहना है यहाँ पे, रिस्पॉन्सिव रहना है। एक्टिव रिस्पॉन्सिव का मतलब यहाँ पे क्या है कि लाइक चैट बॉक्स में शिवम डोंट वरी, डोंट वरी। सी जिनको कोडिंग वगैरह का कुछ भी नहीं पता नहीं आता, उनको मैं सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ, वही तो सीखने वाले हैं हम अभी यहाँ पे, ठीक है। सो उसके लिए आप टेंशन ना लो कि क्या है कैसे है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी शिवम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाँ तो मैं बात कर रहा था आपको एक्टिव रहना है, रिस्पॉन्सिव रहना है यहाँ पे। जैसे कि जब भी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, तो आपको यस और नो में आंसर करना है, अगर क्वेश्चन यस और नो वाला है तो, या फिर अगर कोई एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ तो आपको एक्सप्लेन करना उसको। तो यहाँ पे दो कंडीशन है कि आप कैसे कर सकते हो। अगर आपके बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग साउंड अगर है, तो आप क्या करो, डायरेक्टली मैं आपको रिकमेंड करूंगा चैट के थ्रू आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब वहां पे डायरेक्टली चैट बॉक्स में जाओ और आपका जो भी यस और नो है या फिर क्वेश्चन जो भी आंसर, जो कुछ भी आप शेयर करना चाहते हो वो वहां पे टाइप करो और सेंड कर दो, ठीक है। सेकंड थिंग जो है यहाँ पे, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि अगर आप एक आइसोलेटेड वे में हो, मतलब कोई बैकग्राउंड से साउंड वगैरह नहीं आ रही, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, अपने आप को अनम्यूट करो और जो भी उसका आंसर आप देना चाहते हो, यस और नो में आप रिस्पॉन्स देना चाहते हो, तो एक्टिव रहो वहां पे, ठीक है। तो वो सबसे बेस्ट होगा अगर ऐसा कर सकते हो तो आप, तो उससे थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को एक्टिव रहना है, क्योंकि हाँ इशू सेम टाइम पे आपकी क्लासेस होंगी डेली। एनी इशू, कोई इशू है आपको? टाइमिंग चेंज कर दीजिए सर, ओके। सो देखो, जिनको टाइमिंग्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम है तो आज की क्लास आप ज्वाइन कर लो, ठीक है। और टाइमिंग जो भी बेस्ट सुटेबल टाइम है वो आप लाइक खुशबू मैम से या फिर जो कृष्ण मोहन सर हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। सो वहां से आप क्या कर सकते हो, वो प्रॉपरली आपको गाइड कर देंगे, जो भी बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा वो आपको असाइन कर देंगे, ठीक है, जो आपके अदर बैचेस हैं। इज इट क्लियर गाइस? या परफेक्ट। सो आप उनसे कांटेक्ट करें, खुशबू मैम से कांटेक्ट करें, या फिर आप कृष्ण मोहन सर हैं उनसे, आप जिनसे भी आपकी बात हो रही है, जिनसे भी जो भी कंसर्न पर्सन है, आप उनसे इनके लिए बात कर सकते हैं। सो मे बी आपको वो कोई ना कोई ऑप्शंस प्रोवाइड करवा दें वहाँ पे, ठीक है। ओके, सो आज की क्लास तो आपको अटेंड यहीं पे करनी पड़ेगी। जिनकी टाइमिंग बेस्ट है guys, देखो
बैचेस काफी हैं, ठीक है, तो वो खुशबू मैम आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। जिनके लिए बेस्ट टाइमिंग है, ये बैच तो सेम टाइम पे ही रहेगा, इस बैच की टाइमिंग चेंज नहीं होगी, आपको एक बैच से दूसरे बैच में डाला जा सकता है, दैट्स इट। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट, ग्रेट, ओके। सो लाइक मैं कुछ चीजें आपको बता रहा था। आपको एक्टिव रहना है और रिस्पॉन्सिव रहना है यहाँ पे। सर मेरे क्वेश्चन का आंसर, लाइक इशू क्या था आपका क्वेश्चन, लेट मी चेक। क्लास आपकी एक्चुअली जो चल रही है वो आपकी लाइक 40 डेज के लिए यहाँ पे चलेगी, ठीक है। ग्रेट। हाँ जितेंद्र, बिल्कुल आपको लाइक जो वीडियो है एंड पीडीएफ है वो भी आपको शेयर की जाएगी, ठीक है, सो डोंट वरी। अगर आपका लाइक इंटरनेट कनेक्शन में कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि जो रिकॉर्डेड सेशन होगा उसकी हेल्प से आप रिवाइज कर सकते हो और बाद में कंप्लीट कर सकते हो अपने सेशन को। बट ट्राई करना कि यहाँ पे आपको प्रेजेंट रहना है, क्योंकि डेली आपकी अटेंडेंस बैकएंड में होती रहेंगी, ठीक है। तो अटेंडेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। ऐसा नहीं है कि लाइक रिकॉर्डेड सेशन मिल रहा है तो लाइव सेशन में आप आ ही नहीं रहे, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है आपको। और रिकॉर्डेड सेशन सिर्फ आपको रिवाइज करने के लिए, अगर आपका कोई इंटरनेट इशू है तो उस पार्ट के लिए है, या फिर कभी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट कोई इमरजेंसी लाइक केस हो जाता है तो आप उस केस में आप वो यूज कर सकते हो। ओके, कुणाल है, आपका भी ये सेम डाउट था, क्लियर हो गया है, ठीक है। अटेंडेंस कैसे होगी? अटेंडेंस आपकी चल रही है, वो आप टेंशन मत लो अटेंडेंस के लिए। अपने आप आपकी अटेंडेंस हो रही है, जो भी यहाँ पे प्रेजेंट है अभी, ठीक है, तो अटेंडेंस सारी आपकी हो रही है। तो खुशबू मैम क्या कर रहे हैं कि आपकी अटेंडेंस वगैरह वहाँ पे मार्क कर रहे हैं सारे बैकएंड में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं गाइस, लाइक कंटिन्यू करते हैं। मैं आपको कुछ रूल्स बता रहा था क्लास के, राइट। सबसे पहले तो आपको रिस्पॉन्सिव रहना है, जैसे कि आप अभी चैट बॉक्स में लाइक एक्टिव हो, सेम वे में आपको जब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा उस टाइम पे भी आपको इसी तरीके से चैट बॉक्स में क्या करना है, थोड़ा एक्टिव रहना है, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके बैकग्राउंड में ज्यादा कोई साउंड नहीं आ रही है, कोई डिस्टर्बिंग साउंड नहीं है, तो आप अनम्यूट करके भी वहाँ पे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, या फिर कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, कुछ पूछना, जो भी कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन आस्क, राइट। नाउ नेक्स्ट जो पार्ट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है गाइस, बाय डिफॉल्ट आपको म्यूटेड ही रहना है, ठीक है, आपको अनम्यूट नहीं करना है। रीजन क्या है मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि आपके बैकग्राउंड से जो साउंड आएगी बाकी स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और ऑब्वियसली फॉर मी आल्सो, राइट। तो डिस्ट्रैक्शन होगा यहाँ पे, तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, तो एक काम करते हैं, क्लास स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले यहाँ पे आप मुझे लाइक ये बताओ कि आपने पाइथन चूज क्यों किया, लाइक वाई पाइथन, पाइथन है क्या आपके अकॉर्डिंग? क्योंकि देखो हम पाइथन सीखने जा रहे हैं तो पाइथन के बारे में कुछ पता भी तो होना चाहिए ना हमें, यस और नो? पाइथन का क्रेज ज्यादा है सर। वेरी फनी आंसर, राइट, क्रेज ज्यादा है, ठीक है, ठीक है, लॉट्स ऑफ स्कोप। यश आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, it is the fastest growing language and it is ओके, used by most companies. ओके, दैट्स ग्रेट, easier है देन सी एंड सी प्लस प्लस, ओके, पाइथन सिंटेक्स इज इजी, ठीक है, चलो। देखो यहाँ पे बहुत सारे आंसर्स
अच्छा ठीक है। ये कौन है? मानस, बहुत इंटरेस्टिंग सा है। सर मुझे इंटरेस्ट था बस, दैट्स इट। ये भी अच्छा है, चलो बढ़िया। आपका इंटरेस्ट सी में या फिर पीएचपी में या फिर जावा में क्यों नहीं था, पाइथन में ही क्यों? चलो ठीक है, लेट इट बी। सी गाइस, अब यहाँ पे मैं कुछ चीजें आपको यहाँ पे, ओके दैट्स ग्रेट। ठीक है ठीक है। So guys, I got many answers here, right? So like according to your answers, let me clear something first. Now guys, जब भी हम बात करते हैं like programming languages की, तो यहाँ पे लाइक पार्ट हम सेलेक्ट करते हैं कि लाइक हम कुछ चीजें देखते हैं कि लाइक सबसे ज्यादा जो डिमांड में है, जो स्कोप जिसका है सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में, ठीक है, जिसका सबसे ज्यादा डिमांड है, उसको हम पहले चूज करने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली लाइक हम कोई चीज ऐसे सीखने जा रहे हैं, कुछ भी हम सीखने जा रहे हैं, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखने जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम आउटडेटेड कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं सीखेंगे, राइट? हम ट्राई करेंगे कि लेटेस्ट है, क्योंकि जो डिमांड है वो लेटेस्ट की है, तो लेटेस्ट के लिए ही हम यहाँ पे जाते हैं। और गाइस जो पाइथन है, पाइथन अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे नंबर वन पे सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें है, ठीक है। तो गाइस इसके बहुत सारे रीजंस हैं कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग क्यों है। क्योंकि ये बहुत सारे लाइक इसका जो एरिया है वो बहुत ज्यादा वाइड है, राइट? वाइडली यूज हो रही है, लाइक आप इसको डिफरेंट डिफरेंट जगह पे आप यूज कर सकते हो। तो हम वन बाय वन करके सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं इसको कि पाइथन है क्या, क्यों है, किस तरीके से सारी चीजें तो सबसे पहले अच्छा एक और चीज कि लाइक आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, काफी जगह देखा होगा, सुना होगा कि जब हम इसके बारे में जाते हैं, चेक करते हैं तो है क्या एक्चुअली पाइथन, तो हम कहते हैं एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन, राइट? हाँ। तो बता सकते हो, कोई बता सकता है कि लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस लैंग्वेज? कोई भी एक स्टूडेंट ट्राई कर सकता है, अनम्यूट करो अपने आप को, बताओ। Sir, just to understand the basics of the coding programming like C language. सॉरी आई डिडंट गेट यू एक्चुअली। Sir, to understand the basic coding ओके like C language. ओके। और कोई ट्राई करना चाहेगा? Can we use for any purpose like automatic stuff, mobile apps, web development? Yeah, exactly, right. So makes an app kind of program. Okay, that's great. So I'm getting here many answers. Perfect. सो गाइस यहाँ पे देखो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास, तो मोस्टली जो आंसर्स आ रहे हैं वो बिल्कुल सही आ रहे हैं कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि जो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पे यूज करते हैं, इसको आप लाइक एक वाइडेस्ट वे में आप इसको यूज कर सकते हो। वाइडेस्ट वे में मतलब जैसे मैं बात करूं कि इसके थ्रू आप वेबसाइट्स भी डेवलप कर सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी कर सकते हो, एआई दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एक्सप्लॉयटेशंस, स्क्रिप्टिंग एंड ऑल थिंग्स, राइट? तो 3D गेम्स एंड ग्राफिक्स, साइंटिफिक कंप्यूटेशंस, तो बहुत सारे यहाँ पे फील्ड्स इसके हैं जहाँ पे आप पाइथन को यूज कर सकते हो। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज ए लाइक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम इसको कह रहे हैं जनरल पर्पस लैंग्वेज, क्यों कह रहे हैं।
क्योंकि इसके जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा है, लाइक अलग अलग फील्ड्स में वाइड एक एरिया है इसका जहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास लाइक व्हाट इज पाइथन। पाइथन क्या है, किसने क्रिएट किया है, तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस एक पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। पॉपुलर आपको पता ही है क्यों, मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम इस चीज पे, ठीक है। नाउ इट वाज क्रिएटेड बाय ग्यूरो वन रसम। अच्छा, एक और चीज गाइस यहाँ पे कि जो रिलीज हुआ था यहाँ पे, जैसे 1991 हमने यहाँ पे लिखा हुआ, क्योंकि जो इसका रिलीज हुआ था ऑफिशियल वो 1991 में हुआ था, बट एक्चुअली जो क्रिएट किया गया था इसको 1989 में लाइक इसको स्टार्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि रिलीज करने में और जब इसको स्टार्ट किया गया था तो दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। तो 89 में इसको स्टार्ट किया गया था, रिलीज इसको 91 में इसको ऑफिशियली किया गया था। ओके, तो उसके बाद गाइस यहाँ पे एक और ऑप्शन है, देखो पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हियर, कैन यू एक्सप्लेन एनीवन? शिवम, सी अभी के लिए हम पाइथन सीख रहे हैं जस्ट, ठीक है। तो पाइथन में लाइक HTML वगैरह वाला जो पार्ट है अभी के लिए नहीं आने वाला। HTML वाला पार्ट अगर आप जब सीखोगे, जब करोगे, तब आपको मैं बताऊंगा। वो जब हम प्रोजेक्ट करेंगे वेब डेवलपमेंट का, उस टाइम पे वो यूज होगा। सो अगर मैं ये कहूँ कि लाइक आप सिर्फ और सिर्फ पाइथन की बात कर रहे हैं तो वहां पे HTML की नीड नहीं है, क्योंकि पाइथन के थ्रू, पाइथन आपको आता है तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, ठीक है। सो डोंट वरी। ओके, सो लाइक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने वो पूछा था आपसे। लाइक आपने लाइक कुछ लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं सर एज ए लाइक PHP यू कैन से। ओके, क्वेश्चन रिपीट। सी मैंने, मेरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके, दैट्स ग्रेट। प्रियांशु वर्मा ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया है यहाँ पे, लाइक सर हाई लेवल लैंग्वेज इज दैट लैंग्वेज व्हिच ह्यूमन कैन अंडरस्टैंड, राइट। परफेक्ट, दिस इज द परफेक्ट आंसर। चलो अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखो गाइस, एक्चुअली होता क्या है, हाई लेवल लैंग्वेज की बात जब भी हम बात करते हैं यहाँ पे, अच्छा पहले लैंग्वेज की बात करते हैं, हाई लेवल को छोड़ते हैं अभी। यहाँ पे जब भी लैंग्वेज की बात करते हैं, लैंग्वेज हम क्यों यूज करते हैं? कम्युनिकेशन के लिए। लाइक अगर हमें किसी से कम्युनिकेट करना है तो वहां पे कोई ना कोई एक लैंग्वेज यूज होती है, राइट? यस और नो? ओके, सो अब अगर मैं बात करता हूँ अपने सिस्टम की, लाइक मैं बात करता हूँ कंप्यूटर्स की फील्ड की, तो कंप्यूटर से अगर मुझे कम्युनिकेट करना है तो यहाँ पे देखो क्या क्या ऑप्शंस है। देखो कंप्यूटर्स को जो लैंग्वेज आती है वो आती है उसको बाइनरी समझ में, 0 and 1, दैट्स इट। उससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं आता, ठीक है। या तो उसे 0 समझ में आता है या फिर उसको 1 समझ में आता है, दैट इज बाइनरी। अब अगर मैं बात करता हूँ ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस को सिर्फ और सिर्फ क्या समझ में आता है? हाई लेवल लैंग्वेज आती है, राइट? यस और नो? एग्जैक्टली। सो एक काम करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल सो दैट आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए यहाँ पे सारी चीजें। सो गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ, अगर आप उसको समझ पाते हो तो आप मुझे बताना कि वो क्या है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे कुछ लिखने जा रहा हूँ लाइक दिस वन। ओके, सो ये सभी को समझ में आ रहा है कि मैंने क्या लिखा हुआ है? यस ओके, क्या समझ में आया आपको? सर, कंडीशंस बेसिकली यूज किए हैं आपने। ओके, एग्जैक्टली। हमने यहाँ पे क्या किया है, देखो कंडीशंस यूज की है।
देखो मैंने यहाँ पे एक कुछ लिखा तो आपको समझ में आ गया। सो सेम वे में गाइस, जब हम बात करते हैं कि जो सिंटेक्स यहाँ पे हम लिखते हैं, जो हम पढ़ सकते हैं, जो हमें समझ में आता है ह्यूमंस को, तो वो जो सिंटेक्स होता है लाइक अब आप कंप्लीटली समझ गए कि लाइक इफ डन मतलब एक कंडीशन है कि डन होता है तो देन गो फॉर दिस सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। एल्स अगर वो डन नहीं होता है, कोई एक कंडीशन है वो डन नहीं होता है, तो वो क्या करेगा, गो फॉर दिस के लिए जाएगा, राइट। सो ये कंडीशन है, ये समझ में आ गया। तो इस टाइप की जो चीजें होगी उसको मैं ये कह सकता हूँ कि एक हाई लेवल लैंग्वेज का एक पार्ट है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देखो कोई भी किसी पर्टिकुलर एक लैंग्वेज को मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, ना मैंने पीएचपी का सिंटेक्स लिखा है, ना मैंने यहाँ पे कि पाइथन का सिंटेक्स लिखा है, ना मैंने किसी दूसरे और लैंग्वेज का पर्टिकुलर एक सिंटेक्स लिखा है। तो एक जनरल सा मैंने सिंटेक्स लिखा था कि एक कंडीशन है, तो वो आपको चीजें समझ में आ गई। बट सेम वे में जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि लाइक कंप्यूटर्स किस फील्ड में, क्योंकि हमें कम्युनिकेशन करना है, हमें कम्युनिकेट करना है उनके साथ, तो वहां पे कैसे करें, ठीक है। तो वहां पे हम जैसे कि लाइक हम प्रोसेसर यूज करते हैं, फिर उसके थ्रू वो असेंबली लैंग्वेज पे वर्क करता है, फिर वो उसको कन्वर्ट करता है, एक मतलब क्या करता है, मीडिएटर की तरह, एक ट्रांसलेटर की तरह वर्क करता है, ठीक है। तो वो एक अलग पार्ट हो गया है यहाँ पे। तो गाइस सिंपल है, हायर लैंग्वेज का मतलब यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज जो ह्यूमंस के क्लोज होती है, उनको समझ में आती है, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। इतना क्लियर हुआ? यस सर। परफेक्ट। तो जो पाइथन है वो भी लाइक बहुत सारी, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज ऑब्वियसली आप जानते हो, बहुत सारी लैंग्वेजेस है जो जिनको आप समझ सकते हो डायरेक्टली, तो वो सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस होगी ना। अब यहाँ पे बात करते हैं लाइक पाइथन इज ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद एप्लीकेशंस इन न्यूमेरियस एरियाज। तो एरियाज जैसे कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं, बहुत सारे एरियाज यहाँ पे इंक्लूडिंग लाइक वेब प्रोग्रामिंग, जैसे कि वेब डेवलपमेंट वगैरह आपको करना है तो वहाँ पे आप कर सकते हो पाइथन यूज। स्क्रिप्टिंग करना है तो स्क्रिप्टिंग कर सकते हो, लाइक सिस्टम स्क्रिप्टिंग करना है आपको। अच्छा गाइस, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि लाइक सर स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या है यहाँ पे। तो देखो भाई, स्क्रिप्टिंग का मतलब सिंपल इतना सा है, अगर मैं ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूंगा, सिंपल वे में समझाता हूँ आपको, कि जो भी आपके कोई छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं वो एक आपकी एक स्क्रिप्ट होती है, ठीक है। मतलब आपने किसी छोटे से पार्ट को आपने क्या किया है कि एक फाइल क्रिएट कर दी, एक प्रोग्राम बना दिया, सो दैट इज अ स्क्रिप्ट। इज इट क्लियर? राइट। जैसे अगर मैं और आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है कि जैसे साइबर सिक्योरिटी है, साइबर सिक्योरिटी में मुझे एक्सप्लॉइट्स राइट करने हैं, तो लाइक छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वहाँ पे, ठीक है। लाइक मेरा क्या पर्पस है, एक्सप्लॉइट किस चीज के लिए करना चाह रहा हूँ, स्क्रिप्ट है कोई लाइक मुझे कुकी स्टीलिंग करनी है, या फिर अगर मुझे कुछ भी फाइल राइट करनी है, तो ये स्क्रिप्टिंग होती है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम का एक पार्ट होता है, वो एक एक पूरे टूल का एक पार्ट होता है। तो वो जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स या फाइल्स होती हैं, उनको आप स्क्रिप्टिंग बोल सकते हो। उसके बाद है गाइस यहाँ पे साइंटिफिक कंपटीशन। यहाँ पे कंप्यूटिंग जो हम बात कर रहे हैं कि कंप्यूट करते हैं साइंटिफिकली जितनी भी चीजें होती है, क्योंकि पाइथन जो एक्चुअली डिजाइन किया गया था, तो वो साइंटिस्ट को माइंड में रख के डिजाइन किया था, ठीक है। तो हुआ क्या था, इसका थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली जो साइंटिस्ट लोग होते हैं, इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पहले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें और उसके सारा जो सिंटेक्स वगैरह है उस पर वो प्रॉपरली वर्क कर पाए, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि लाइक ज्यादा लाइक सिंटेक्स पे ध्यान ना देके, कि लाइक सिंटेक्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए यहाँ पे एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई गई, दैट इज पाइथन। पाइथन को इतना सिंपल रखा गया कि सिमिलर टू लाइक इंग्लिश, जैसे हम नॉर्मली इंग्लिश में जैसे कुछ लिखते हैं, सेम वे में आप देखोगे कि इसके प्रोग्राम्स भी, पाइथन के प्रोग्राम्स भी जो होते हैं वो बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे होते हैं। क्लियर हुआ? यस और नो? यस सर। सर हाँ। ओके, नोट एन इशू ऋतिक? ओके, सो लाइक यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो साइंटिफिक कंप्यूटिंग में उनके लाइक जो लाइक ऐसे जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस वगैरह कुछ इस तरीके की जो चीजें होती हैं, क्योंकि उन्हें बहुत ही डीपली, बहुत ही माइनर लाइक लेवल पे उनको कंप्यूट करना होता है कुछ भी, क्योंकि
वहां पे थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, ठीक है। पॉइंट्स में भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो उस टाइप के जो कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड मैं ये कहूंगा कि कुछ कंप्यूट करना होता है उन्हें कुछ भी, तो वो सारी चीजें भी आप पाइथन के थ्रू बहुत इजीली कर सकते हो, क्योंकि ना यहाँ पे मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली नेक्स्ट पॉइंट भी आएगा यहाँ पे कि जो कॉम्प्लेक्स जो एल्गोरिदम्स कह सकते हो या फिर मैं कहूँगा इक्वेशंस होते हैं, उनको भी उनके लिए डेडिकेटेड आपकी लाइब्रेरीज और जो मॉड्यूल्स होते हैं वो अवेलेबल हैं पाइथन के अंदर। एंड नेक्स्ट है गाइज यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो गाइज ये तो आप सभी को पता ही होगा कि आने वाला जो टाइम है, ठीक है, वो आपका जो पाइथन का है जिसमें सबसे ज्यादा बूम है, वो है एआई, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो अगर आप पाइथन सीखते हो तो उसके बाद आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए जा सकते हो, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है कि हम क्या करते हैं, किसी भी मशीन को लाइक एक ब्रेन दे सकते हैं, एक आर्टिफिशियल ब्रेन दे सकते हैं, उसको इंटेलिजेंस मतलब कोड करके उसको इंटेलिजेंट बना सकते हैं हम। तो कोई एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पे लाइव जो हम मोस्टली यूज करते हो डेली लाइफ में, या फिर कोई ऐसा पार्ट हो जो हम ज्यादा देखते हो एआई का, कोई एक्सप्लेन कर सकते हैं, कोई एग्जांपल? Using camera. ओके, गूगल असिस्टेंट, या एग्जैक्टली ऋतिक, राइट, परफेक्ट। जैसे देखो गूगल असिस्टेंट में आप बोल सकते हो, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसे एलेक्सा है, गूगल असिस्टेंट है, एंड अगर आप आईफोन यूजर हो तो उसमें सीरी होता है, ठीक है। तो वो जो सारे पार्ट्स हैं वो आपका लाइक एआई के ही पार्ट्स हैं। जैसे कैसे, फॉर एग्जाम्पल आप क्या करोगे, कोई भी कमांड देते हो, लाइक कमांड आपने दिया लाइक गूगल सेट एन अलार्म फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम, आपने एक पर्टिकुलर टाइम उसको बताया, उसके लिए वो क्या करेगा, अलार्म सेट करेगा आपके लिए। तो आपकी वॉइस को उसने कैप्चर किया, फिर उसने क्या किया, आपकी वॉइस के अकॉर्डिंग उसको डिटेक्ट करके आप जो भी आप एक्शन वहां पे परफॉर्म करवाना चाहते हो उसको उसने चेक किया, और उसके बाद वो क्या कर रहा है, आपका वो जो टास्क है वो कंप्लीट कर रहा है। सो दैट इज ऑल्सो ए एआई पार्ट। एआई का ही तो पार्ट है कि ऑटोमेटिकली आप काम कर रहे हो लैपटॉप पे और आपने जस्ट उसको बोल दिया कि मेरे लिए ये काम करो, या फिर कॉल दैट पर्टिकुलर पर्सन और ओपन दैट, प्ले दैट सॉन्ग, राइट, इस टाइप से कुछ भी चीजें आपने बोली, तो आप जस्ट बोलो और वो डिटेक्ट करेगा एआई के बेसिस पे, और वो आपको रिप्लाई करेगा, रिस्पॉन्स करेगा वहां पे, ठीक है। और भी अगर छोटे लेवल पे अगर हम जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मे बी कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हो आप में से जिन्होंने कभी वॉइस कमांड या गूगल असिस्टेंट वगैरह को यूज ना किया हो, तो आज, सॉरी गाइस, वन सेकेंड, या सो जिन्होंने अभी तक यूज नहीं किया है तो यूज करके देखना, बड़ा मजेदार है, ठीक है। काफी लाइक अच्छा टाइम पास हो जाएगा उनके साथ आपका, ओके। सो और भी अगर छोटे लेवल पे थोड़ा सा मैं जाके आपको बताऊं तो गाइस, आप किसी वेबसाइट पे विजिट करते हो, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, तो वहां पे ना चैट बॉक्स आ जाता है, जहाँ पे ऑटोमेटिक चैट के लिए मतलब वो जो चैट बॉक्स होता है वहां पे ऑटोमेटिक आपको रिस्पॉन्स मिलता रहता है अकॉर्डिंगली। तो वहां पे दो तीन ऑप्शंस होते हैं, लाइक दो ऑप्शंस कैसे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक तो ऐसा होता है कि प्री डिफाइंड वहां पे क्वेश्चंस होते हैं, आप उनको सेलेक्ट करें, वो उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे रिप्लाई कर देगा, ठीक है। या फिर कुछ चैट बॉक्स ऐसे भी होते हैं कि जो भी आप टाइप करते हो उसके बिहाफ पे कुछ आपको वो रिस्पॉन्स करते हैं। वो बहुत कंडीशन में ऐसा होता है कि लाइक प्रॉपर नहीं हो पाता, लाइक कभी कभी वो प्रॉपर जो आपको चाहिए होता है और उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्लाई कर देता है। बहुत बहुत बार ऐसा होता है कि कभी कभी वो थोड़ा प्रॉपर नहीं जाता, थोड़ा इधर उधर चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो जो आपने वहां पे वर्ड्स लिखे, जो फ्रेजेस उसको समझ में आ रहे हैं, तो जितने ज्यादा कॉम्बिनेशन वहां पे आप उसको ट्रेन करोगे, क्योंकि चैट बॉक्स को ट्रेन करना भी बहुत हैक्टिक मतलब काम है यहाँ पे, पता नहीं सामने वाला यूजर क्या पूछेगा, उसके सारे सामने सारे कॉम्बिनेशंस उसको बताना, ठीक है। तो वो उसके लिए हैक्टिक हो जाता है। तो वो क्या करता है, अपने अकॉर्डिंग चेक करता है कि लाइक सबसे ज्यादा फ्रेज या वर्ड क्या यूज हो रहा है, किस तरीके का, फिर उससे रिलेटेड आंसर क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपको रिप्लाई करता है। सो दैट इज ऑल्सो ए आई पार्ट, दैट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, राइट, ओके।
सो लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आप पाइथन को मतलब यूज कर सकते हो, तो काफी एक बड़ा एरिया इसका जो एक है, मैं ये कहूंगा वो है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इसका बेस्ट पार्ट है, दैट इज लाइक प्रोसेस एज रन टाइम बाय द इंटरप्रेटर। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने सुना होगा बहुत बार ऐसा कि पाइथन इज ए इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इंटरप्रेटेड का मतलब यहाँ पे क्या है? इंटरप्रेटेड का मतलब गाइस ये है, जैसे देखो नॉर्मल हम सी लैंग्वेज वगैरह में करते तो हम एक पहले प्रोग्राम बनाते हैं, फिर उसको कंपाइल करते हैं, कंपाइल करके फिर हम क्या करते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। अगर उसमें कंपाइल टाइम पे कोई सिंटेक्स एरर नहीं है तो हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, अदरवाइज उसको पहले एरर्स को सही करते हैं फिर जाके हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। बट यहाँ पे पाइथन में क्या है कि आप डायरेक्टली रन टाइम पे ही उसको क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। आपको पहले वहां पे लाइक डायरेक्टली कंपाइल करने की नीड नहीं है, ठीक है। तो अगर एरर वगैरह होगा तो वो सेम टाइम पे उसी टाइम पे आपको बता देगा कि हाँ यहाँ पे एरर है। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, लाइक कि ये इंटरप्रेटर पे वर्क करता है। चलो तो नेक्स्ट है गाइस, तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है गाइस यहाँ पे जो यूज करती है पाइथन को। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, लाइक काफी पॉपुलर जैसे ऑर्गेनाइजेशन है गूगल, नासा, लाइक CIA, डिज्नी, नेटफ्लिक्स, और यू कैन से ड्रॉप बॉक्स, रेस्पबेरी पाई। तो बहुत सारे और भी यहाँ पे हैं, बिट टोरेंट वगैरह हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं सभी, लाइक पाइथन को ऐसे वो यूज करते हैं, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई गूगल डायरेक्टली सारा सब कुछ पाइथन ही यूज कर रही है, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग में क्या कर रही है, पाइथन यूज कर रही है। वहाँ पे स्क्रिप्ट्स वगैरह होती हैं, वहाँ पे वो एग्जीक्यूट होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, यूट्यूब है, ठीक है। तो यूट्यूब में गाइस आपने कभी देखा होगा, इस चीज को फील किया होगा, आप बहुत अच्छा, आप थोड़ा इजीली समझ जाओगे कि लेट्स सपोज आप जिस चीज से रिलेटेड वीडियोस देखते हो, उसी चीज से रिलेटेड आपके क्या आते हैं कि आपको सजेशंस और रिकमेंडेशंस वहां पे आने लगते हैं वीडियोस के, राइट? Yes, sir. यस हाँ। सो ये जो सारा पार्ट होता है कि लाइक लेट्स सपोज आप नेटफ्लिक्स पे हो या फिर प्राइम वीडियोस पे हो आप, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं कि मैंने कुछ लाइक एक्शन मूवीज देखी, तो एक्शन मूवीज ही मेरे को वहां पे शो होने लग जाएंगी, ठीक है। या फिर जिस टाइप की भी जो भी मूवीज आप देखते हो या फिर कुछ भी आप वहां पे वीडियोस प्ले करते हो, देखते हो, तो उससे रिलेटेड उसके अकॉर्डिंग आपका क्या करता है, सारी चीजें आपको डिस्प्ले होने लग जाती। तो वो कैसे आता है, वो आपका एक लाइक AI प्लस जो मशीन लर्निंग वाला जो पार्ट है वो उसके थ्रू हो पाता है। कि मशीन लर्निंग में क्या होता है कि लर्निंग फेज में रहती है मशीन, वो लर्न करती है अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, लाइक आपका टेस्ट क्या है वो चेक करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, देन वो आपको फिर रिकमेंड करते हैं कि आपके लिए रिकमेंडेड लाइक वेबसाइट्स है या वीडियोज हैं या फिर आर्टिकल्स है, वो आपको फिर रिकमेंड करते हैं। तो दैट इज ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग और AI, राइट। नाउ आगे बात हम करते हैं, तो जैसे नासा भी इसको यूज करता है, और जैसे आपने सुना होगा रिसेंटली अभी अराउंड अराउंड 3 to 4 days हुए हैं आई थिंक, हाँ, तो एक न्यूज आई थी जो चंद्रयान 2 था उसको लेके, राइट। तो जो हमारा जो विक्रम लैंडर था उससे हमारा लाइक संपर्क टूट गया था, और लाइक कनेक्शन ना होने की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी, वो लाइक रफ उसकी लैंडिंग हुई थी। बट वहां पे अभी लाइक 3 से 4 दिन पहले वहां से रिस्पॉन्स आया हमें। रिस्पॉन्स क्या आया है कि जो उसके अंदर रोवर था उसने 5 seconds तक कांटेक्ट किया है, ठीक है। जब हमने सिग्नल उसको भेजे यहाँ से इसरो ने, तो वहां से आया था। तो एक्चुअली ये सारी चीजें हुई कैसे, क्योंकि उसकी तो रफ लैंडिंग हुई थी, कनेक्शन हमारा लॉस हो गया था वहां पे। तो कनेक्शन लॉस्ट होने के बावजूद कैसे हम वो काम कर पाए, तो उसके अंदर भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सिस्टम था, उसका खुद का एक कंप्यूटर जो सिस्टम था, उसने वो सारा काम किया। एक्चुअली वो कैसे किया है कि जो लैंडर था, लैंडर में ऐसी सेटिंग्स की गई थी कि अगर किसी भी कंडीशन में अगर जो कनेक्शन है उसके साथ हटता है, ठीक है, ब्रेक होता है, कनेक्शन लॉस होता है, तो उसका जो AI कंप्यूटर है वो क्या करेगा, एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होके फिर अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, वहां पे लैंडिंग करवाएगा।
ठीक है, मून पे उसको। तो उसके अंदर का सिस्टम ये था। अब जो हमारा रोवर था, अब उसने लैंड किया। देखो लैंड जो वो था लैंडर था, उसका काम वहां पे खत्म हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद उस सिस्टम ने क्या किया, एआई के अकॉर्डिंग ही जो रोवर था, रोवर को बाहर निकाला वहां से, और रोवर को लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही उसको क्या किया, क्योंकि जो हमारा जो लैंडर था वो उल्टा वहां पे लाइक वो लैंड किया था, तो वो रोवर था वो भी उल्टा ही वहां पे निकला बाहर। अब वो जब बाहर निकला, उसका जो एंटीना था डैमेज हो गया, और बट उसने काम अपना जितना भी था, उसने अपना काम किया, बस अब वो सिग्नल्स नहीं कर पा रहा था यहाँ पे कैच। तो उसके लिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स भेजने की जरूरत थी, ठीक है, कि अगर उससे फिर भी कांटेक्ट किया जा सकता था। इवन नासा अभी भी रेडी है कि आप हमें वो फ्रीक्वेंसी बताओ कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका जो रोवर है वो काम कर रहा है। बट अगर हम ऐसा करते हैं कि उनके साथ अगर फ्रीक्वेंसी वो शेयर करते हैं, तो उनके पास वो सारा डेटा, क्योंकि रोवर ने काम किया है वहां पे, फोटोज ली हैं उसने, उसके पास डेटा है काफी सारा, तो वो क्या करेंगे, वो अपना सारा डेटा रख लेंगे और वो हमें हमारे साथ शेयर भी कर देंगे डेटा, ठीक है। तो अब उस चीज पे थोड़ा सा चल रहा है, बट इंडियंस इसके लिए रेडी नहीं है ऑब्वियसली। काम हमने किया है तो हम उनको डेटा क्यों दें, राइट। सो तो एआई गाइज, यहाँ पे जो स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं वहां पे एआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें हैं। तो पाइथन वहां पे यूज होता है, वहां पे यूज किया जा रहा है अभी भी। तो गाइज आप देख सकते हो लाइक कितना इंपॉर्टेंट जो एआई है हमारा, जो या फिर मैं कहता हूँ पाइथन है, कहाँ तक यूज हो रहा है। तो इम्पोर्टेंट आप इसकी इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हो। अब बात आती है लाइक व्हाट कैन पाइथन डू एक्चुअली। तो पाइथन क्या क्या कर सकता है वो देख लेते हैं ना। कि सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो हम कुछ वेब एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी हम कर सकते हैं, इस लैंग्वेज के साथ लाइक रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसी फाइल्स को किसी सर्वर पे, ठीक है। बिग डेटा को भी हैंडल कर सकते हैं, एंड सी परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की जो कॉम्प्लिकेटेड जो मैंने बताया था इक्वेशंस वगैरह होते हैं, तो इसकी डेडिकेटेड लाइब्रेरीज होती हैं, और जो डेडिकेटेड इसके मॉड्यूल्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ मैथ के लिए, उनका यूज करके आप वो काम कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड ही आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, या फिर कुछ भी इस तरीके की कोई चीजें, आपको वेबसाइट है जहाँ पे आप लाइक कोई इक्वेशन डाले और वो सॉल्व होके ऑटोमेटिक आ जाए, है ना। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आप सारी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स इन पाइथन, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, प्रोटोटाइपिंग आप बहुत जल्दी बना सकते हो, क्योंकि गाइस एक्चुअली ये इंटरप्रेटेड है, राइट। तो इंटरप्रेटेड होने का बेस्ट यहाँ पे फायदा हमें यहीं पे मिलता है कि इसका प्रोटोटाइप हम कभी भी जैसे बनाना चाहें किसी प्रोजेक्ट वगैरह के लिए, तो बहुत इजी होगा, क्योंकि हम यहाँ पे मॉड्यूल्स को एक एक मॉड्यूल को वर्क करवा के दिखा सकते हैं कि ये इस तरीके से कुछ वर्क करेगा। अब प्रोटोटाइप होता क्या है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो कैसे देखो, सॉफ्टवेयर जब भी डेवलपमेंट होता है जब वहां पे, तो सबसे पहले फाइनल प्रोडक्ट से पहले क्या होता है कि उसका प्रोटोटाइप पे वर्क होता है। अब जैसे मैं बात करता हूँ कि एक बहुत बड़ा हमारे पास प्रोजेक्ट है, ठीक है, काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट है वो। अब उस प्रोजेक्ट पे मुझे क्या करना है, काम अगर उस काम करने लगे तो ऑब्वियसली कॉस्ट भी लगेगी, पावर है, टाइम है, तो यहाँ पे लगेगा मेरा। तो उसके अकॉर्डिंग अब सोचो कि उसमें बहुत सारे चेंजेस करने हैं, या फिर वो उसको प्रॉपर्ली उस तरीके से नहीं करवाना है, और मैंने फाइनल किए बिना ही, ठीक है, मतलब पहले ही उसको क्या कर दिया है, क्रिएट कर दिया, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर दिया। तो वहां पे अब उसमें जितने लूपहोल्स थे या फिर जो अपडेट्स की रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम दोबारा से लगेगा मुझे। तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि एक प्रोटोटाइप पहले डिजाइन करते हैं। प्रोटोटाइप डिजाइन करने के बाद यहाँ पे क्या करते हैं, ओके, वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है, अभी ठीक आ रही है वॉइस, अब क्लियर है। ओके ओके ओके, मे बी कुछ इंटरनेट इश्यू हो, ठीक है। चलो मैं प्रोटोटाइप को एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। परफेक्ट। सो गाइस देखो, प्रोटोटाइप है क्या,
लाइक फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कोई मेन प्रोजेक्ट है, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, काफी कॉस्टली प्रोजेक्ट है जिसपे बहुत ज्यादा टाइम और वो लगेगा, पैसा लगेगा, ठीक है, मैन पावर लगेगी ऑब्वियसली। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पहले जो क्लाइंट होता है उसके लिए हम प्रोटोटाइप रेडी करते हैं। प्रोटोटाइप रेडी करने से क्या होता है, उसके जो फीचर्स होते हैं, उसके फंक्शनैलिटीज होते हैं, वो हम पहले क्लाइंट को शो कर देते हैं कि लाइक कुछ इस टाइप का आपको जो प्रोडक्ट है मिलने वाला है, कुछ इस टाइप से वो वर्क करेगा। अब उसके बाद क्या करता है कि जैसे क्लाइंट को हमने शो किया, अगर उसको कोई चेंजेस वहां पे चाहिए, कुछ अपडेशन वहां पे उसको करवानी है, तो वहां पे करवा देगा। उसके बाद हम फाइनल, जब वो प्रोटोटाइप फाइनल हो जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, फाइनल प्रोडक्ट पे वर्क करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो सेम वे में यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे रैपिडली काम करना है, मतलब यहाँ पे हमें कंप्लीट सारी चीजों को एग्जैक्ट करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, तो वहां पे कुछ कंडीशंस में आप प्रोटोटाइप यूज कर सकते हो कि लाइक कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, ऐसी कुछ फंक्शनैलिटीज होंगी, तो वहां पे पाइथन में ये बहुत इजीली काम कर जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रोटोटाइप, ठीक है, क्लियर हुआ, परफेक्ट। सो ये था हमारा लाइक पाइथन क्या कर सकता है। ओके, अब बात आती है कि लाइक पाइथन ही क्यों, क्योंकि ये सारे जितने भी काम थे हम वो बाकी लैंग्वेजेस के साथ भी कर सकते, तो पाइथन ही क्यों फिर। तो गाइस यहाँ पे वाई पाइथन का आंसर है कि सबसे पहला तो पाइथन जो है वर्क ऑन डिफरेंट लाइक कैन ऑब्वियसली ये विंडोज पे भी काम कर सकती है, मैक पे भी, लिनक्स पे भी, इवन रेस्पबेरी पाई पे भी इसको आप इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। जैसे कि देखो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस है जिसको रेस्पबेरी पाई जिनको नहीं पता क्या है, तो रेस्पबेरी पाई एक माइक्रो कंट्रोलर है, एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी डिवाइस होती है। तो उस पे लाइक हर लैंग्वेज को इंस्टॉल करना वहाँ पे लाइक इज नॉट पॉसिबल। तो बट पाइथन वहाँ पे इंस्टॉल हो सकती है, आप उसको यूज कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे एक तो पहला रीजन यही है इसका। दूसरा है सिंपल सिंटैक्स सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, जैसे ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और जब आप प्रोग्राम्स जब हम बनाएंगे तब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि देखो कितनी सिंपल वे में, जैसे नॉर्मल हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं जैसे कुछ भी, तो इसी तरीके से वो प्रोग्राम भी हम यहाँ पे लिखेंगे और क्रिएट करेंगे। मैक मीन्स लाइक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल के जो यूज होते हैं ना, iOS यूज होता है, दैट इज मैक। ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर हुआ इशू? यस और नो? ओके, परफेक्ट। सो नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे बात करते हैं लाइक पाइथन हैज सिंटैक्स दैट अलाउज डेवलपर्स टू राइट प्रोग्राम्स विद फ्यूअर लाइन्स देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ये एक्चुअल में गाइस यहाँ पे बहुत बढ़िया पॉइंट है। देखो होता क्या है कि लेट्स सपोज मुझे कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, और वो प्रोग्राम मेरा जो सी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें लेट्स सपोज 50 लाइंस में वो कंप्लीट हो रहा है। तो अगर मैं उसको रिप्लेस करता हूँ लाइक C++ लैंग्वेज से, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैं उसको 40 लाइंस में कंप्लीट कर दूं, ठीक है। अगर सेम मैं वहां पे बात करता हूँ कि लाइक जावा की, तो जावा उसको 30 लाइंस में कंप्लीट कर देगा। सेम वहां पे अगर मैं बात करता हूँ कि प्रोग्राम के लिए मुझे, अगर मैं PHP चूज करता हूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वहां पे वो 20 लाइंस में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। बट अगर मैं पाइथन की बात करता हूँ, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वही सेम प्रोग्राम जो 50 लाइंस में कंप्लीट हो रहा था, वो 5 to 10 लाइंस में कंप्लीट आपका हो सकता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर इतनी लाइब्रेरीज इसकी जो है, जो पाइथन की कि इतना शॉर्टकट में आप उसको यूज कर सकते हो कि आपको ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की वहां पे नीड नहीं होती। वो जब हम प्रोग्राम्स बनाएंगे तब आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कितना इजी है। मतलब जिसके लिए हम 10 लाइंस लिख देते थे एक प्रोग्राम के लिए, उसके लिए मैं जस्ट यहाँ पे, ऋतिक प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ऋतिक चौहान, थैंक यू। नाउ सो हाँ, मैं बात कर रहा था कि जो प्रोग्राम लाइक बनाते हैं सी में 10 लाइक 15 में चला जाता है या अप टू 10 लाइन्स आता है, वो एक लाइन में भी हम कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है, पाइथन के अंदर। तो इसलिए भी हम इसको यूज यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट है
लाइक पाइथन रन्स ऑन ऑब्वियसली सिस्टम, तो इंटरप्रेटर पे काम करता है, तो आप क्विकली क्या कर सकते हो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हो। तो प्रोटोटाइपिंग में आप लाइक बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, ठीक है। और दूसरा रीजन क्या है, हाँ देखो गाइस, यहाँ पे हमारी लैंग्वेजेस जैसे होते हैं, कुछ प्रोसीजरल लैंग्वेजेस होते हैं लाइक सी एंड ऑल, लाइक कोबॉल है, फॉर्ट्रान वगैरह है, ठीक है। उसमें ऊप्स के कॉन्सेप्ट नहीं होते। तो कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे प्रोसीजरल ही हैं, जो कुछ लैंग्वेज ऐसी हैं जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ठीक है, जो ऊप्स पे ही काम करती हैं। तो गाइस पाइथन ऐसा है कि लाइक आप उसको प्रोसीजरल वे में भी यूज कर सकते हो, आप उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वे में भी यूज कर सकते हो, और फंक्शनल वे में भी यूज कर सकते हो। सो दैट्स अप टू यू, लाइक आप कैसे यूज कर रहे हो उसको। तो यहाँ पे जैसे हेलो। क्लास ओवर हो गई। हेलो हेलो। हो गई क्या? क्लास हो गई क्या? हेलो हाँ हो गई भाई। हेलो। गाइस, सुन पा रहे हो मुझे? पता नहीं, क्लास ओवर हुई। नहीं, नहीं सुन पा रहे। मोहम्मद अरशद। नहीं सुन पा रहे हो? हो सर। ओमकार, आवाज नहीं आ रही है सर। वीडियो भी नहीं आ रहा। एक काम करो, आवाज भी आएगी, वीडियो भी आएगी, पहले लाइक म्यूट करो अपने आप को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, यहाँ पे देखो जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हुई थी इंटरनेट की वजह से, कुछ इशू हुए थे, ठीक है। अभी प्रॉपरली आ रही है, सभी को वॉइस आ रही है? यस सर। तो वॉइस आ रही बट वो वीडियो नहीं आ रहा। स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल नहीं है, ओके। ऐसे बोलो, ठीक है, मैं शेयर करता हूँ एक बार फिर से। लाइक अभी आपको स्क्रीन विजिबल है? नो सर। Okay, just wait. Let me share it again and see. Now, यस सर। okay, visible. That's great. So, continue करते हैं guys, and like जितने भी unwanted activities आप कर रहे थे ना यहाँ पे, like वॉइस नहीं आ रही है या फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से प्लीज ऐसी हरकतें ना करें तो बेस्ट रहेगा, ठीक है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। सो कंटिन्यू करते हैं। So just wait. Let me share the PPT. ओके, सो हम जो बात कर रहे थे यहाँ पे गाइस, वो हम बात कर रहे थे आप को लाइक एज ए प्रोसीजरल वे में भी आप यूज कर सकते हो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी कर सकते हो, फंक्शनल वे में भी आप इसको यूज कर सकते हो। लैग कर रही है क्या ऋतिक? अभी भी लैग कर रही है क्या बॉस? यस सर। सर बहुत लैग हो रहा है सर। बहुत लैग हो रहा है? यस ओके, लेट मी चेक। एक बार मैं एक काम करता हूँ, चेक करता हूँ। सो गाइस, मैं एक बार डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं नेटवर्क एक बार स्विच करके देखता हूँ, लेट्स सी कि क्या होता है, ठीक है। ठीक सर। ओके, सो
just wait for 5 minutes. हेलो, वॉइस क्लियर है guys अभी? नो सर। अभी भी क्लियर नहीं है? सर लैग हो रही है बीच बीच में। लैग हो रही सर, लैग। तो पहले पहले ठीक आ रही थी। पहले ठीक आ रही थी, अब आ रही अभी आ रही है, अभी आ रही है सर। अब आ रही है? नहीं, अब आ रही थी। ठीक है, क्योंकि मेरे साइड से इंटरनेट बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। आई डोंट नो कि लाइक आपकी साइड से क्यों, क्योंकि एक दो स्टूडेंट्स के साथ अगर लैग होता तो मैं मान सकता था कि उनका इंटरनेट इशू हो सकता है। चलो कोई बात नहीं, इट्स ओके। अभी कंटिन्यू करते हैं, क्लियर है तो सब कुछ। सो जस्ट लेट मी शेयर द स्क्रीन। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर। परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। सो गाइज कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। तो हम बात करते हैं अभी नेक्स्ट पे। तो हमने अभी लास्ट टाइम पे लाइक डिस्कस किया है कि लाइक हम पाइथन ही क्यों चूज कर रहे हैं। तो लास्ट जो पॉइंट था हमारा है कि लाइक आप उसको प्रोसीजरल एज ए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और या फिर अगर मैं बात कर रहा हूँ कि फंक्शनल वे में किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है, पाइथन लैंग्वेज को। अब बात आती है लाइक स्कोप क्या है। तो गाइस बात अगर हम करते हैं यहाँ पे स्कोप की, तो स्कोप की मैं सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि लाइक जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर पाइथन सीखने के बाद आप आर्टिफिशियल सीख सकते हो, इंटेलिजेंस सीख सकते हो, इस फील्ड में जाना चाह सकते हो, ठीक है, जाना चाहो तो। नेक्स्ट है यहाँ पे मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग में क्या है आपके पास, जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जैसे यूट्यूब का मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था, दैट इज ए पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। यू कैन गो फॉर लाइक बिग डेटा ऑल्सो। लाइक बिग डेटा के बारे में आपने सुना होगा, तो लाइक डेटा एनालिसिस वगैरह पार्ट जो सारा टोटल है, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हो, लाइक पाइथन यूज कर सकते हो। नेटवर्किंग में जाना चाहते हो तो नेटवर्किंग में भी पाइथन काफी यूज होता है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, लाइक एक्सप्लॉयटेशंस वगैरह में आप जाना चाहते हो तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो इसको, पाइथन को। वेब डेवलपमेंट है, इवन लाइक वेब डेवलपमेंट में हम खुद भी जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसमें वेब डेवलपमेंट के लिए पाइथन यूज करेंगे, ठीक है। या जेंगो वगैरह यूज कर सकते हो, फ्लास्क है वो यूज कर सकते हो, तो जेंगो हम यूज करने वाले हैं, डोंट वरी। डेस्कटॉप एप्लीकेशंस है, ठीक है, वो आप डेस्कटॉप एप्लीकेशंस भी क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। जैसे किंटर वगैरह है, इसके जो फ्रेमवर्क्स है पाइथन के, उनके थ्रू आप वो डिजाइन कर सकते हो। गेम्स एंड 3D ग्राफिक्स वगैरह है, वो आप पाइथन के थ्रू डिजाइन कर सकते हो। एंड लास्ट एंड फाइनल दैट इज साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक, राइट। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक साइंटिफिक कुछ कैलकुलेशंस वगैरह, जैसे कॉम्पिटिशन्स वगैरह आपको करनी है, न्यूमेरिक कुछ लाइक मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपको कुछ करना है, उस फील्ड में जाना है, तो वहां पे भी आप पाइथन यूज कर सकते हो।
तो हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में, तो यहाँ पे ज्यादा आई थिंक एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है आपको, राइट? क्लियर है सभी को यहाँ तक? परफेक्ट। तो नेक्स्ट यहाँ पे है पाइथन इंस्टॉलेशन। सो गाइस बात हम करते हैं यहाँ पे पाइथन इंस्टॉलेशन की। तो सबसे पहले आपको जैसे इंस्टॉल कहाँ से करना है, डाउनलोड कहाँ से करने हैं, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, दैट इज python.org/downloads करके जाएंगे तो डायरेक्टली आप डाउनलोड्स वाले सेक्शन में चले जाएंगे। अदरवाइज वहाँ पे python.org पे आप विजिट करते हैं तो एक मेन्यू में आपको जैसे स्क्रीनशॉट में आप देख पा रहे होगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट इज डाउनलोड्स, राइट? सो वहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको ये पेज मिल जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इसके जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू योर ऑपरेटिंग सिस्टम। देन आपको इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल के टाइम पे आपके पास कुछ ऑप्शंस होंगे। तो एक काम करता हूँ मैं इनको डिटेल में आपको प्रैक्टिकली 1 बाय 1 करके करवाता हूँ कि कैसे हम करने वाले हैं। तो उससे भी पहले, क्योंकि मेरे सिस्टम में ऑलरेडी जो पाइथन है वो इंस्टॉल्ड है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूं। तो मैं रन पे गया। अच्छा, रन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, एक्सेस कैसे करते हैं रन को? लाइक विंडोज का जो बटन है आपके कीबोर्ड में, विंडोज बटन को आपको होल्ड करके रखना है, प्रेस करना, होल्ड करके रखना है, एंड आर जो बटन है आर, राइट, उसको प्रेस करना है। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, विंडोज प्लस आर रन, ठीक है? यहाँ पे जाके आपको क्या करना है, CMD टाइप करना है। CMD क्या होता है? अच्छा गाइस, ये जो CMD है पता है किसी को किस लिए यूज करते हैं हम CMD को? एनी आइडिया? डोंट वरी प्रदीप, मैं आपका जो डाउट है वो भी क्लियर करने वाला हूँ। सो कमांड्स क्या ऋतिक क्लियर नहीं हुआ? लाइक कमांड्स क्या? सिस्टम कमांड्स, ओके। सी, चलो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। डोज कमांड्स, बिल्कुल ठीक है। यूज क्या है? चलो डोज कमांड्स का क्या करूं फिर मैं? एग्जैक्टली ठीक है, इशू बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे कि एक्सेस करना है कुछ हमें अगर तो लाइक कुछ भी ऑपरेट करना है, इवन नॉट एक्सेस अगर मैं कहूँगा, तो यहाँ पे कुछ भी ऑपरेट करना है मुझे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो हम यहाँ पे जो CMD है दैट इज आवर कमांड प्रॉम्प्ट, इसका यूज कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहला जो पार्ट यहाँ पे आता है हमारा, दैट इज के लाइक देखो, ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है इसको अलग अलग नाम से आप जान सकते हो। कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, टर्मिनल हो गया, और या फिर इसको शेल बोल देते हैं हम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है? तीनों एक ही बात है, शेल कह लो, टर्मिनल कह लो, कमांड प्रॉम्प्ट कह लो। बट जो लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके अकॉर्डिंग इसको रीनेम कर दिया गया है। जैसे कि विंडोज आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट बोलते हैं, लिनक्स और यूनिक्स आप यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पे आप इसको क्या बोलते हैं, लाइक टर्मिनल बोल सकते हो, ठीक है? शेल बोल सकते हो वहाँ पे। तो कंफ्यूज नहीं होना इनके बीच में आपको, सेम चीज है। अच्छा, अब यूज क्या है इसका? देखो गाइज, एक्चुअली थोड़ा सा अगर मैं पीछे चलूं, प्राचीन काल की बात करूं, प्राचीन काल इन द सेंस कि लाइक जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में यूज होने स्टार्ट हुए थे, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास ग्राफिक यूजर इंटरफेस नहीं होता था, दैट इज GUI, राइट? GUI दैट इज ग्राफिक यूजर इंटरफेस, तो वो हमारे पास नहीं होता था। उस टाइम पे हमें CLI बेस पे ही काम करना था। CLI क्या होता था? कमांड लाइन इंटरफेस, राइट? तो कमांड्स के थ्रू ही, मतलब मुझे कोई फोल्डर क्रिएट करना है, मुझे फोल्डर डिलीट करना है, कॉपी पेस्ट करना है, लाइक कुछ फाइल क्रिएट करनी, कुछ भी करना है मुझे, वो कमांड्स के ही थ्रू होता था। तो गाइस दैट इज द लाइक CLI फॉर्मेट ऑफ दैट पर्टिकुलर, यू कैन से द ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट? सो अब एक्चुअली क्या है कि बहुत एडवांस हो चुके हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारे पास अच्छे अच्छे ग्राफिक्स के साथ अवेलेबल हैं। सो यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके, राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक करके, यहाँ पे बहुत सारे एक्शंस है वो परफॉर्म यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर हुआ? यस और नो? परफेक्ट। तो गाइस इवन आज भी ये जो कमांड प्रॉम्प्ट है, जो आपका जो CLI मोड है, वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप में कंपेयर यहाँ पे करते हैं तो लाइक बहुत सारे एक्शंस ऐसे हैं जो आप GUI के थ्रू परफॉर्म नहीं कर सकते, बट कमांड लाइन के थ्रू कर सकते हो, ठीक है? इस CMD के थ्रू, टर्मिनल के थ्रू आप वो परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सबसे आप ये कह सकते हो कि किसी भी लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टर्मिनल होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट और सबसे मेन पॉइंट होता है, मास्टरमाइंड जिसको आप बोल सकते हो। ये सारे
चीजों को ऑपरेट करता है। तो अगर आप टर्मिनल को अच्छे से एक्सेस करना जानते हो तो आप कंप्लीट पूरे के पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हो। इज इट क्लियर? तो मेन जो पार्ट होता है दैट इज योर कमांड प्रॉम्प्ट। ओके परफेक्ट। सो गाइज यहाँ पे अगर मैं जाके टाइप करता हूँ पाइथन, तो लेट्स सी क्या होता है। सी यहाँ पे मैंने पाइथन टाइप किया और एंटर प्रेस किया तो पाइथन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। एंड ये देखो जो 3 यहाँ पे एरोज आपको फॉरवर्ड एरोज यहाँ पे दिख रही हैं, ठीक है। तो ये शो कर रहा है मुझे टर्मिनल पाइथन का कि पाइथन यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा है। अब पाइथन की कोई भी कमांड्स वगैरह कुछ भी यहाँ पे प्रोग्राम्स वगैरह रन कर सकते हो, ठीक है। बट गाइज अब मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। अब मैं सबसे पहले इसको अनइंस्टॉल करूंगा यहाँ से अपने सिस्टम से। So let me go to the control panel and so यहाँ पे हम गए Python uninstall so इसको uninstall होने देते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक जो डाउट था प्रदीप का कि सर कौन सा यहाँ पे यूज करें हम, टाइप इसका क्या यूज करें, 32 बिट या 64 बिट का। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ क्योंकि जब तक ये अनइंस्टॉल होता है इट विल टेक सम टाइम ऑब्वियसली। सो लेट मी क्लियर द थिंग्स। सो देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज होते हैं इन बिटवीन 64 बिट और 32 बिट, राइट। सो ये फंडा क्या है एक्चुअली कि 64 बिट क्या है, 32 बिट क्या है, हम कैसे डिसाइड करें कौन सा बेस्ट रहता है हमारे लिए। तो ओवरऑल जो है वो मैं सबका डाउट है वो क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखो आपका जो हार्डवेयर होता है, ठीक है, जो आपका प्रोसेसर बेस्ड जो जिस भी टाइप का आपका जो हार्डवेयर है, प्रोसेसर है, वो डिपेंड करता है कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो कौन सा आप यूज कर सकते हो, कितना कौन से सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करता है आपका हार्डवेयर, राइट। सो गाइज अगर आपका जो हार्डवेयर है वो आपका हार्डवेयर है 64 बेस्ड प्रोसेसर का, ठीक है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा वहां पे 64 बेस्ड प्रोसेसर, राइट। तो अगर इस तरीके से आपको कुछ लिखा हुआ मिलता है तो आपको क्या करना है, हाँ इसका मतलब आप यहाँ पे 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें इंस्टॉल कर सकते हो या फिर आप उसमें 32 बिट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। पहली चीज तो ऑपरेटिंग सिस्टम को समझना, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे आएंगे। बट अगर आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखाता है कि 86 बेस्ड प्रोसेसर या फिर अगर यहाँ पे 32 आता है तो सेम है, 86 और 32 एक ही बात है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, दैट इज 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप सिर्फ और सिर्फ 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका हार्डवेयर कौन सा टाइप का है, राइट। तो गाइस सिंपल है,
गो टू योर लाइक आप यहाँ पे जो माई कंप्यूटर है वहाँ पे जाओ, राइट क्लिक ऑन इट, गो टू प्रॉपर्टीज ऑप्शन, and then you can see the system type. See, can you see that? Like system type is 64-bit operating system and comma x64 based processor. Yes or no, guys? Is it visible? Yes or no? Yes, sir. Perfect. Sir, yes. परफेक्ट. सो अब यहाँ पे गाइस देखो दो चीजें हैं. फर्स्ट तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है और दूसरा आपका यहाँ पे प्रोसेसर जो हार्डवेयर टाइप है वो है. तो अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका जो हार्डवेयर है वो अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, दैट इज 64 बेस्ड है, क्योंकि आजकल जो लेटेस्ट जितने भी आपके सिस्टम आते हैं वो मोस्टली 64 के ही होते हैं. ठीक है. तो आपका जो हार्डवेयर है वो ज्यादा डेटा ट्रांसफर कर सकता है एज कम्पेयर टू लाइक 32 बिट ऑब्वियसली. तो यहाँ पे गाइस आप दोनों में से कोई भी लाइक 64 बिट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो, 32 बिट का भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो. बट यहाँ पे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपके पास अगर एक अच्छा हार्डवेयर है तो सॉफ्टवेयर भी आप उसमें अच्छा स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर यूज करें. बिकॉज गाइस देखो सोचो आपके लिए कि लाइक आप हार्डवेयर आपके पास अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, 64 बेस्ड है, बट आप उसको यूज कर पा रहे हो 30, मतलब सॉफ्टवेयर उसमें यूज कर रहे हो बहुत ही जो लो लेवल का है, मतलब वो सॉफ्टवेयर आपके हार्डवेयर को कंप्लीटली यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहा, तो उसका फिर फायदा क्या है ना. तो आपको एक्चुअल रियल पावर अगर अपनी फील करनी है अपने हार्डवेयर की, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर 64 बेस्ड प्रोसेसर है तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल करें उसमें. बाकी 32 भी कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है. नाउ अब इसके बिहाफ पे गाइस यहाँ पे सॉफ्टवेयर डिपेंड करते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पे. तो आपने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे आपका प्रोसेसर जो हार्डवेयर है वो तो 64 बेस्ड वाला है, बट यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने किया है 64 बिट का इंस्टॉल, तो अगेन आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप 64 या फिर आप क्या कर सकते हो 32 बिट, दोनों में से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हो. बट अगेन अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम फिर से 32 बिट का इंस्टॉल कर लिया 64 वाले में, तो फिर से आपके पास सेम एक ही ऑप्शन रहेगा, दैट इज 32 बिट का. तो आप सिर्फ और सिर्फ जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो 32 बिट के ही इंस्टॉल कर पाओगे अपने सिस्टम में. ठीक है. बट अब बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की, दैट इज 32. तो यहाँ तक कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ 32 बिट का ही यहाँ पे यूज कर सकते हो. आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा ये वाला पार्ट. Yes. परफेक्ट. तो लाइक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी. ठीक है. हाँ. तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइक सेलेक्ट कर सकते हो, डिसाइड कर सकते हो. तो बाय डिफॉल्ट अभी जो पाइथन का आपको सेटअप मिलने वाला है वो बाय डिफॉल्ट 32 का ही मिलेगा. तो वो ग्लोबल हो गया सबके लिए कि 64 के लिए भी सेम हो गया और आपका 32 बिट के लिए भी सेम हो गया. ठीक है. तो उसमें आपको ज्यादा सोचने की जरूरत वहां पे नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आपको वही मिलेगा वहां पे. ठीक है. ओके. सो देखते हैं कि अनइंस्टॉल. यस, तो अनइंस्टॉल वाज सक्सेसफुल. क्लोज करते हैं एंड नाउ लेट्स ट्राई अगेन. टाइप स्टार्ट cmd and go type python here and just see and see guys, अब की बार पाइथन एग्जीक्यूट नहीं हुआ एंड लाइक इसने मुझे एक माइक्रोसॉफ्ट स्टोर पे यहाँ पे भेज दिया कि जाओ पहले वहां से आप इंस्टॉल करो पाइथन, फिर उसके बाद यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि अब इसके पास ना पाथ नहीं है उसका पाइथन का, कि पाइथन का तो पाथ ही नहीं है, फाइल है कौन पाइथन नहीं है जानता ही नहीं है उसको. तो दैट्स वाई ये आपको यहाँ पे, और हो सकता है क्योंकि मैंने क्या कर रखा ऑलरेडी इसके पाथ वगैरह ऐड कर रखे हैं, सारी चीजें मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है. सो इसी रीजन से ये मुझे क्या कर रहा है कि वहां पे रिडायरेक्ट कर रहा है. हो सकता है कि आपके केस में ये आपको एरर भी शो कर दे कि लाइक अननोन कमांड कुछ इस तरीके से. ओके. सिद्धार्थ प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके, थैंक यू. सो लाइक अभी मेरे सिस्टम में इंस्टॉल्ड नहीं है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले आपको जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, दैट इज python.org/downloads.
एंड सी गाइस, अब यहाँ पे देखो आपको डाउनलोड्स के बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बाय डिफॉल्ट अभी ये आपको यहाँ पे दिखा रहा है, देखो इसने डिटेक्ट कर लिया, एंड डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ये दिखा रहा है द डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज। इसने मेरे सिस्टम को मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको डिटेक्ट कर लिया है यहाँ पे, और ये लेटेस्ट वर्जन अभी जो चल रहा है पाइथन का दैट इज 3.8.5 राइट। सो इसको आप डाउनलोड यहाँ से इस बटन के थ्रू कर सकते हो एंड इसको फिर इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर यहाँ पे इसने गलत डिटेक्ट किया है, लेट्स सपोज यहाँ पे लिनक्स या मैक ओएस यहाँ पे आपको शो कर देता है, तो व्हाट यू कैन डू, आप डायरेक्टली ये जो नीचे गिवन लिंक्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जाके आप क्लिक करके उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो पाइथन को। इतना क्लियर है सभी को? यस परफेक्ट। अब यहाँ पे गाइस एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है गाइस कि जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो वर्जन्स आते हैं हमारे पास। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी सिस्टम का वर्जन्स वगैरह या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसके वर्जन्स क्यों आते हैं? अलग अलग वर्जन्स क्यों लॉन्च होते हैं? सर अपकमिंग वर्जन्स में जो बग्स होते हैं वो फिट करके नए वर्जन्स निकाले जाते हैं। एग्जैक्टली तो वहां पे जैसे क्या होता है कि जो भी एग्जिस्टिंग जो हमारा जो वर्जन होता है, तो उसमें जितने भी लूप होल्स होते हैं, बग्स होते हैं, या फिर उसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ अपडेट किया जाता है, कुछ फीचर्स को ऐड ऑन किया जाता है, तो वो नेक्स्ट वर्जन में, लेटेस्ट वर्जन में क्या किया जाता है, उसको फिक्स करके और लॉन्च किया जाता है, राइट? परफेक्ट। तो अब यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ गाइस कि ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई कि इस तरीके से कुछ होता है, हम यहाँ पे लॉन्च वगैरह जब करते हैं तो न्यू वर्जन आता है। तो गाइस आपने एक चीज और नोटिस की होगी कि जब भी लेटेस्ट वर्जन आता है तो वो क्या करता है कि जो उसका लोअर वर्जन था उसको वो सपोर्ट करके चलता है, या फिर जैसे मैं बात करता हूँ कि कुछ जैसे सिंटेक्स वगैरह जो होते हैं वो सेम होते हैं और आगे उसको बस एक्सटेंड कर दिया जाता है, कुछ और उसके एक्स्ट्रा फीचर्स निकाल दिए जाते हैं, ऐसा कुछ होता है, राइट? यस और नो? यस सर। बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। पाइथन में यहाँ पे कुछ अलग ही होता है। पाइथन में क्या सीन है कि पाइथन में अगर आप 2.x यूज कर, देखो x का मतलब है कोई भी नंबर यहाँ पे हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी इस तरीके से, ठीक है? तो 2.x जैसे कोई वर्जन है और यहाँ पे अभी जो चल रहा है करंटली दैट इज 3.x, ठीक है? भूल जाओ बाकी के जो नंबर्स हैं। तो ये जो वर्जन्स है, अलग अलग जो दो वर्जन्स है यहाँ पे 2.x एंड 3.x, तो ये यहाँ पे डिफरेंट तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है? 3.x में कुछ चीजें अलग होंगी और 2.x में कुछ चीजें अलग होंगी, मतलब प्रॉपरली वो सेम वे में वर्क नहीं करेगा जैसा कि वो 3.x में काम कर रहा है, तो सेम फॉर द 2.x, ठीक है? बातें समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। तो वो एक दूसरे को सपोर्ट कंप्लीटली नहीं करते, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब तो हम यहाँ पे अभी 3.x सीख रहे हैं और कुछ टाइम के बाद लेट्स सपोज कि 4.x आ गया तो हम तो खराब, मतलब हम तो काम ही नहीं कर सकते फिर तो, क्योंकि उसके लिए फिर से हमें पाइथन सीखना पड़ेगा, दैट इज 4.x, राइट? सो डोंट वरी गाइस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो होता क्या है, इवन आज के टाइम पे, क्योंकि अभी 3.x चल रहा है काफी टाइम से, तो जो 2.x पे जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी काम कर रही थी तो वो आज भी 2.x पे काम कर रही है वहां पे, ठीक है? उसके जो एम्प्लॉयज है वो भी 2.x पे काम ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि उनको माइग्रेट करना, अपने आप को अपडेट करना बहुत ज्यादा कॉस्टली उनके लिए हो सकता है। तो दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग द सेम वर्जन ऑफ पाइथन दैट इज 2.x। एज यू कैन सी गाइस, यहाँ पे देखो लास्ट में आपको दिख रहा होगा लुकिंग फॉर पाइथन 2.7 सी बिलो द स्पेसिफिक रिलीजेस, दिख रहा है आपको यहाँ पे? यस और नो? यस सर। तो ये क्यों कह रहा है आपको, क्यों अभी भी सजेस्ट कर रहा है कि 2.7 आप चेक करना चाह रहे हो या देख रहे हो? और छोड़ो, नीचे चलते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे देखो एक्टिव पाइथन रिलीजेस, ठीक है? तो यहाँ पे देखो आपके पास 3.8 7 6 5 एंड सी 2.7 भी यहाँ पे है, ठीक है? अब और देखते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे तो देखो ये सारे वर्जन है यहाँ पे अलग अलग। ये वाला देखो 2.x वाला देखो, ये कब आया, कब रिलीज हुआ है यहाँ पे फिर से? 2.7.18 अप्रैल 2020, मतलब अभी जस्ट 3.x कब का आ रखा है
और यहाँ पे अभी भी 2 पॉइंट को सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे सारी चीजें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्यों कर रहे हैं ये साइमल्टेनियसली दो दो लाइक ऑप्शंस क्यों दे रहे हैं, जब अगर लेटेस्ट वर्जन हम यूज कर सकते हैं, उसमें और भी चीजें अच्छी हैं, अपडेटेड हैं, तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों सेम वे में काम नहीं करते। तो जो लोग ऑलरेडी लाइक काम कर रहे थे पाइथन पे पहले से ही, तो उनको भी उनका लेटेस्ट वर्जन बग्स वगैरह के साथ लाइक अपडेट करके उनको वो वर्जन मिल सके और उस पर वो काम कर सके। गॉट माय पॉइंट गाइस? यस सर। तो इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि लाइक दोनों वर्जन जो होते हैं। हाँ, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट एक और प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करेंगे, लाइक क्या कहेंगे कि सर क्या इसका मतलब अगर मेरे सिस्टम में 3.7 समथिंग कुछ करके इंस्टॉल्ड है, तो क्या मुझे 3.8 में लाइक उसको अपडेट करना पड़ेगा, अनइंस्टॉल करके रीइंस्टॉल करना पड़ेगा? गाइस नहीं, आंसर इज नो। आपको जरूरत नहीं। देखो 3.x की बात कर रहा हूँ, 2.x की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उसके 3.x में कौन सा उसका वर्जन चल रहा है वो एक अलग पार्ट है, वो सेम वे में काम करेगा। मतलब 3.x सेम वे में काम करेगा, 2.x सेम वे में काम करेगा। इतना क्लियर हुआ? Yes, sir. परफेक्ट, दैट्स ग्रेट। सो गाइस यहाँ पे आपको क्या करना है, अच्छा एक और चीज देखो, यहाँ पे डाउनलोड्स में जब जाओगे तो एक और बढ़िया सा यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ये देखो, नोट दैट पाइथन 3.5 प्लस, मतलब 3.5 वाला जो इसका वर्जन है, दैट कांट बी यूज्ड ऑन विंडोज एक्सपी और अर्लियर, मतलब उससे पहले और जो विंडोज एक्सपी तक का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें सपोर्ट नहीं करेगा। तो वैसे तो आजकल कोई विंडोज एक्सपी यूज नहीं कर रहा, बट फिर भी क्योंकि बहुत जगह पे आज भी विंडोज एक्सपी यूज हो रही है, जैसे एटीएम्स हो गए और जो होटल्स हो गए उनके इनवॉइस सिस्टम वगैरह के लिए, ठीक है, जहाँ पे बहुत लाइट वेट ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो वहां पे भी काफी जगह यूज हो रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हो, वहां पे उसका जो लोअर वर्जन है दैट इज 3.5 से जो नीचे नीचे का जो हमारे वर्जन है वो आप यूज कर सकते हो फॉर विंडोज एक्सपी। सो अकॉर्डिंगली आप क्या करो, यहाँ पे डाउनलोड करो और इसको इंस्टॉल करना है। तो कैसे इंस्टॉल करना है, अब जैसे ही यहाँ पे बटन पे क्लिक करोगे तो आपको एक exe फाइल मिलेगी, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डाउनलोड कर रखी है। सो माय फाइल इज इन डाउनलोड फोल्डर, सो लेट मी शो यू एंड सी दिस इज द लाइक फाइल दैट इज पाइथन 3.8.5 exe, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको करना है डबल क्लिक, और जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पॉपअप आएगा, नाउ सी इंस्टॉल पाइथन दिस वन, राइट। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है गाइस, लाइक इंस्टॉल नाउ और एक है कस्टमाइज इंस्टॉलेशन। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे अगर आप ये चूज करते हो तो यहाँ पे देखो ये क्या क्या इंक्लूड करता है, लाइक इंक्लूड IDLE, PIP एंड डॉक्यूमेंटेशन, राइट। तो अब ये क्या है, IDLE क्या है, इंटीग्रेटेड, यस एग्जैक्टली, सो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, राइट। हाँ, सो ये हो गया आपका IDLE का पार्ट। एंड PIP क्या है, PIP गाइज इसका लाइक पैकेज के एक रिपोजिटरी है पाइथन की। रिपोजिटरी मीन्स के लाइक आप कुछ इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई डिपेंडेंसीज वगैरह चाहिए इसको पाइथन को रन करने के लिए, कोई ऐसा फंक्शन, कोई ऐसा कोई इन्वायरमेंट में कोई इसको लाइक सॉफ्टवेयर है, कोई ड्राइवर है, कोई किसी भी चीज की जैसे कोई रिक्वायरमेंट होती है इसको, तो वो क्या कर सकता है, अपनी रिपोजिटरी से डाउनलोड इंस्टॉल कर सकता है। तो दैट इज द रिपोजिटरी ऑफ पाइथन, दैट इज PIP, ओके, पैकेज मैनेजर एक्चुअली। सो नेक्स्ट है यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन। सो मैं आपको PIP को यूज भी करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, तब मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वहाँ पे। नाउ नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन। सो डॉक्यूमेंटेशंस क्या होती है गाइस, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि लाइक जो पाइथन की डॉक्यूमेंटेशन है, क्या कैसे यूज करना है, क्या क्या ऑप्शंस है यहाँ पे, किस तरीके से यूज करना है, तो वो सारी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह वो भी आपके सिस्टम में यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे उसके साथ साथ। ओके, दैट्स ग्रेट। नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे कस्टमाइजेशन। यहाँ पे आप अपने लाइक अकॉर्डिंगली लोकेशन एंड फीचर्स वगैरह सब चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द पाथ। गाइस यहाँ पे एक ऑप्शन जो बाय डिफॉल्ट अभी सिलेक्टेड है, like install launcher for all users, that is recommended. Now next option is like add Python 3.8 to path. अब ये आपको चेक करना है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको चेक नहीं करते हो तो पाथ आपका बाय डिफॉल्ट ऐड नहीं होगा, आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। मैन्युअली भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि मैन्युअली पाथ आप कैसे ऐड कर सकते हो, ठीक है।
बट अभी के लिए बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूँ तो आपको यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर लेना, इसको चेक कर लेना, ठीक है, और पाथ को ऐड कर देना, सो दैट कि आपका जो सिस्टम का एनवायरनमेंट है वो समझ पाए कि पाइथन कौन है। क्योंकि जब भी आप यहाँ पे पूछेंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट से लाइक पाइथन, सो वो समझ पाएगा कि पाइथन कौन है, वो उसको एग्जीक्यूट कर पाएगा। गॉट इट? क्लियर होगा गाइस सभी को? यस सर। ओके, सो मैं अब जस्ट यहाँ पे मैंने इसको क्लिक किया एंड मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी, वेट करते हैं यहाँ पे इंस्टॉल होने के लिए। एंड सी गाइस, देखो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुल हो चुका है हमारा सेटअप। एंड सी इट्स आस्किंग फॉर यू लाइक न्यू टू पाइथन, so you can start with the online tutorials and documentation, right? So अभी इसको हम क्लोज करते हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर से जाएंगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, cmd एंड पाइथन एंड लेट्स सी व्हाट हैपन, राइट? अगर हमारा जो पाथ है वो करेक्टली यहाँ पे सेटअप हो चुका होगा तो ये पाइथन को एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज नहीं। सो लेट्स सी, एंड यू कैन सी द लाइक पाइथन इज एग्जीक्यूटिंग हियर, राइट? सो इसका मतलब हमारा जो पाइथन है वो सक्सेसफुली यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है, और यहाँ पे जो उसका पाथ है एनवायरनमेंट के अंदर, सिस्टम के एनवायरनमेंट के अंदर, वो भी उसको वो सक्सेसफुली सेट हो चुका है। ओके, सो अब क्या कर सकते हैं और क्या क्या चीजें कर सकते हैं? देखो, अब देखो, अगर आपका पाथ लाइक सेट नहीं होता है, अगर बाय डिफॉल्ट सेट नहीं होता, आप एक्सेस नहीं कर पाते हो, तो यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, आप पाइथन को डायरेक्टली कैसे यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ लाइक सर्च बार में अपने
और यहाँ पे लिखो पाइथन। तो यहाँ पे है ना आपको डिफरेंट डिफरेंट और भी पार्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे आईडीएलई आपको यहाँ पे दिख रहा है इसका, जो हमने इंस्टॉल किया है अभी, ठीक है। और एक पाइथन की जैसे ऐप यहाँ पे आपको दिख रही है, दैट इज अ शेल, बाय डिफॉल्ट शेल ऑफ पाइथन। सो जैसे लॉन्च करते हैं इसको, तो सेम वे में ये भी जैसे हमारा कमांड प्रॉम्प्ट में एग्जीक्यूट हुआ था, सेम वे में यहाँ पे जो आपकी पाइथन की शेल है वो एग्जीक्यूट हो गई है। एंड सेम वे में आप यहाँ पे आईडीएलई भी इसका यूज कर सकते हो। So ideally Python, just click on it and you can use this one also. And see guys, तो देखो यहाँ पे मेरे पास ideally है। So just इसको मैं थोड़ा सा लार्ज कर देता हूँ, just wait। ideally है, डिफॉल्ट शेल है, और मेरे पास मेरा खुद का जो टर्मिनल है, जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो है। तो मैं तीनों में से जो जिसको भी यूज करना चाहूँ मैं यूज कर सकता हूँ पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसकी फाइल्स वगैरह को एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ? यस और नो? Yes, sir. परफेक्ट। यस सर। तो गाइज अब आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, सारी चीजें वो मैं बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहला जो आपका टास्क है, सबसे पहले आप अपने सिस्टम के अंदर पाइथन इंस्टॉल करें, ऑफिशियल वेबसाइट से जाएं, डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें। सो आई एम वेटिंग फॉर यू। सो इंस्टॉल हो गया है, जिनका इंस्टॉल हो गया है दैट्स ग्रेट। जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है वो इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, चैट में आपको क्लियर करना है, ठीक है, कि लाइक आपका जो इंस्टॉल हो चुका है या नहीं हो चुका। तो यहाँ पे दो स्टूडेंट्स हैं, नमन गुप्ता एंड ऋतिक सक्सेना, इनका दोनों का इंस्टॉल हो चुके हैं। सीएमडी में शो नहीं हो रहा है मानस। इंस्टॉल डन इंस्टॉल्ड है, बट लाइक दैट मीन्स कि मानस आपका जो पाथ है वो सेट नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, पाथ सेट करना भी मैं आपको बताऊंगा कि पाथ कैसे सेट करते हैं, डोंट वरी, सभी को एक साथ क्लियर करूंगा मैं। डन दैट्स ग्रेट, इंस्टॉल हो गया, सीएमडी में भी शो हो रहा है, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट, डन। काफी स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ऐसे हैं गाइस जो मोबाइल से लॉगिन है, जिनके पास सिस्टम और या मतलब जैसे डेस्कटॉप और लैपटॉप नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं है? रेज योर हैंड। ओके, विपिन, रोहन, ऋतिक, कटियार, प्रदीप कुमार, ऋषि, संकल्प, ओके, विजय, अवस्थी। सर मेरे पास ही नहीं है, इशू जसवाल। इशू के भी पास नहीं है, ठीक है। तो डियर देखो, आप जिनके पास भी लाइक सिस्टम नहीं है, तो या तो आप अरेंज कर लो, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होने वाली हैं जिसमें हमें जरूरत पड़ेगी सीखने के लिए, ठीक है, प्रैक्टिकल करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको साइड बाय साइड प्रैक्टिकल परफॉर्म भी करना होगा, ठीक है। या फिर जैसे कुछ चीजों के लिए तो मैं आपको अल्टरनेटिव ऑप्शन कल बता दूंगा, कल बताने वाला हूँ ऑब्वियसली। तो बट फिर भी ट्राई करो कि बेस्ट अगर हो सकता है तो अरेंज कर लो किसी फ्रेंड से, जैसे किसी फ्रेंड का जो टाइम है वो फॉर एग्जांपल मॉर्निंग का है, आपका इवनिंग का है, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। गॉट इट? नॉट शोइंग इन कमांड नितिन, डोंट वरी, कमांड में इसका मतलब आपका पाथ सेट नहीं हुआ प्रॉपरली। ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी इंस्टॉल कर रहे हैं और जो अंडर प्रोसेसिंग यहाँ पे चल रहा है उनका काम अभी, कितने स्टूडेंट्स ऐसे? रेज योर हैंड। Okay, that's great. So I'm waiting for you guys.
कंप्लीट इट एंड डन हो चुका है, ठीक है। इशू सर यस। सर जैसे मैंने CMD के थ्रू उसको नहीं किया है और उसका लॉन्चर लॉन्चर कर लिया था और सर VS कोड में उसका एक्सटेंशन वो कर लिया था, तो वहाँ से ठीक है। यूज कर लेता कहीं कदार, तो सर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, VS कोड में आप कर सकते हो, यूज कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं और सर मुझे। इसका जो लॉन्चर है उसमें भी तो कोई दिक्कत नहीं? नहीं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो हम इसमें इसका आइडियली जो है इसमें ही काम करने वाले हैं, सो डोंट वरी। तो सर ये आइडियली है ना लॉन्चर उसका? हम्म। ठीक है। कुणाल, जैसे ही कंप्लीट होता है तो मुझे मैसेज कर देना चैट में, ठीक है? फिर हम कंटिन्यू करेंगे। मानस, मैं बताने वाला हूँ, डोंट वरी। सभी स्टूडेंट्स को एक साथ बताऊंगा मैं कि बात कैसे सेट कर सकते हैं आप, ठीक है? नितिन, ठीक है, कोई इशू नहीं है डियर। आप यूज कर सकते हो 3.8.1 भी, ठीक है? अगर आप करना चाहते हो तो प्रैक्टिस करने के लिए अभी इंस्टॉल करने के लिए आप इंस्टॉल कर सकते हो लेटेस्ट वर्जन भी वहाँ पे। इसको अनइंस्टॉल करके भी एक बार ट्राई कर सकते हो, कोई इशू नहीं। ओके, सो कुणाल का भी डन हो चुका है। सो मोस्टली आई थिंक स्टूडेंट्स का जो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस। नाउ आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो मैं इन दोनों को तो क्लोज कर रहा हूँ। अभी ये जो बाय डिफॉल्ट इसका जो आइडियली है, यहाँ पे हम कुछ यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है? सो देखते हैं कैसे हम यहाँ पे लाइक कुछ प्रोग्राम्स है उनको कैसे रन कर सकते हैं। सो गाइज लेट्स सपोज मुझे टू नंबर्स का सम करना है, तो सी लेट्स सपोज 2+5 एंड सी कितना इजी है। सिंपल, आपने लिखा 2+5, एंटर किया एंड आंसर इज हियर, दैट इज 7। सी गाइस, अब आप सोच सकते हो कि लाइक सी में अगर इसी यही प्रोग्राम आपको करना होता तो कितनी लाइंस आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती पहले, ठीक है? अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं और देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे क्या करना है, जैसे सब्ट्रैक्शन करना है, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो सेम वे में। एंड लाइक मल्टीप्लिकेशन करना है, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है? अच्छा गाइस, एक और बात बताना मुझे। लाइक मैंने यहाँ पे किया कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, रिजल्ट क्या आएगा? 14। 14। 14। रीजन?
Sir, according to BODMAS. ओके एग्जैक्टली, बॉडमास के अकॉर्डिंग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, मल्टीप्लाई को, क्योंकि देखो जो प्रायोरिटी रहती है, यश म्यूट योरसेल्फ नाउ, ओके थैंक यू। सो देखो जो भी ऑपरेटर्स हमारे होते हैं, जैसे कि लाइक प्लस माइनस जो भी हम यूज करते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट्स एंड ऑल भी यूज करते हैं, तो बॉडमास रूल जो हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटीज होती हैं, तो जो हायर प्रायोरिटी पे आपका रहता है, जो ऑपरेटर रहता है, वो क्या करेगा, वहां पे सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा और उसके बाद वहां पे क्या करेगा, ऋत्विक ये आप क्यों कह रहे हो कि ये रिजल्ट आएगा यहाँ पे, क्योंकि आप बिल्कुल अलग बता रहे हो, किसी भी तरीके से ये 48 तो आ ही नहीं सकता। 14 आएगा, 14 आएगा, आई नो 14 आएगा, 48 तो आ ही नहीं सकता। आप खुद सोचो, चलो थोड़ी देर के लिए अगर मैं मानता हूँ कि स्टार्टिंग से भी हम करते हैं, लाइक हम पहले प्लस कर देते हैं, तो भी यहाँ पे 10 आएगा, 10 इंटू लाइक 3 आएगा, दैट इज क्या आना चाहिए, 30 आना चाहिए, तो तब भी नहीं आएगा 48 तो, राइट। बट अकॉर्डिंग टू बॉडमास सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, देन एडिशन होगा वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 14 आएगा। ओके ओके ओके, बात नहीं। सो यहाँ पे देखो रिजल्ट जो है दैट इज 14, ओके। सो जैसे आप बॉडमास रूल यूज करते थे वहां पे मैथमेटिक्स में, सेम वे में यहाँ पे भी आपको यूज करना है। ओके नेक्स्ट, और देखते हैं कि और क्या क्या चीजें हो सकती है इसमें आपके। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का कोई रूल होता है सर? बॉडमास के लिए जो बोला है हमने ऑपरेटर्स के लिए, राइट, ऑपरेटर्स की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। नो सर, प्रेसिडेंस वाले सर कुछ केसेस में सर अलग होता है, किसी की प्रेसिडेंस हाई है तो वो एग्जीक्यूट पहले होता है, लाइक समझ गया, जैसे आप सेम लेवल की बात कर रहे हैं, जैसे प्लस माइनस की जो होती है हमारे पास, राइट, तो वहां पे प्लस पहले होगा, ठीक है, हाँ, तो वहां पे प्लस पहले होगा। जैसे नॉर्मल आपका रहता है, वो जो रूल जो बाय डिफॉल्ट मैथमेटिक्स के रूल होते हैं, सेम वे में यहाँ पे होता है, ओके। या नाउ सो गाइस, यहाँ पे जैसे मैं बात कर रहा था, अच्छा एक और है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ कुछ इस तरीके से, लाइक तो रिजल्ट क्या आएगा सर? 8 आएगा, राइट, परफेक्ट। अब गाइस देखो, जब मैं मल्टीपल टाइम सेम लाइक डिजिट को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो वो पावर्स में हो जाता है एक्चुअली, लाइक एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में चला जाता है वो, राइट। जैसे यहाँ पे अगर मुझे इसको लिखना होगा तो मैं 2 रेज टू पावर 3 लिखूंगा यहाँ पे, क्योंकि 3 टाइम्स मैं 2 को क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट, यस और नो, यस और नो, यस सर, Yes, sir. हाँ, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लाइक डबल एस्ट्रिक यूज कर सकते हैं, एंड देन वी कैन लाइक राइट दैट इज 3, जो भी पावर होगी जो वो हम लास्ट में लिखेंगे एनसी। तो आप एक्सपोनेंशियल्स की फॉर्म में, पावर्स की फॉर्म में लिखना चाहते हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। एंड गाइज यहाँ पे जैसे डिवाइड के साथ एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे किया 5 डिवाइड बाय 2, तो यहाँ पे आंसर आ गया 2.5, राइट, तो 2.5 आ गया। बट अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करता हूँ, लाइक यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे 3 कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए अब की बार, 2.0। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे आएगा 2.0, क्योंकि देखो गाइस होता क्या है, जब आप इसको लाइक डिवीजन को जब आप कंप्लीट यहाँ पे करते हो, एग्जीक्यूट जब आप करते हो, तो यहाँ पे जो सारी चीजें स्टैंडर्ड्स जो होंगे, वो स्टैंडर्ड्स हमारे किसके अकॉर्डिंग रहेंगे, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग रहेंगे। कि अगर आप डिवीजन कर रहे हो तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहेगा कि लाइक फ्लोट वैल्यूज जो है हमारे पॉइंट्स में, आप अगर 0 है तो 0 भी आप उसको शो करवाओ। अब यहाँ पे गाइस एक और पार्ट होता है, दैट इज फ्लोर डिवीजन, ठीक है। अब फ्लोर डिवीजन क्या होता है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक होता है फ्लोर, एक होता है सील। तो फ्लोर और सील में डिफरेंस क्या है, जैसे हम राउंड ऑफ करते हैं, लेट्स सपोज मुझे लाइक एक इंटीजर वैल्यू चाहिए, ठीक है,
तो फ्लो डिवीजन मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। कैसे कर सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल वैल्यू जो है मेरे पास आती है 2.9, लाइक अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक ए 5 पॉइंट मुझे करना पड़ेगा आई थिंक 8 या एंड डिवाइड बाय 2 करता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे? रिजल्ट क्या आएगा? 2.9, राइट? यस। हाँ, तो यहाँ पे जब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ लाइक मुझे इसको राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ जब हम करते हैं उसके अकॉर्डिंग रूल के अकॉर्डिंग जो होता है कि 0.5 जैसे होता है, 0.5 और उससे अपर जितना भी होता है वैल्यू है अगर जो मेरे पॉइंट्स में है, तो उसको हायर जो उसका जो सील है उसके हायर इंटीजर के साथ, जो नेक्स्ट इंटीजर है उसके साथ आप उसको कन्वर्ट कर दो। जैसे कि 2.9 है तो उसको 3 हम यहाँ पे राउंड ऑफ में करेंगे, राइट? अगर मैं बात करता हूँ फ्लोर डिवीजन की या फ्लोर राउंड ऑफ की, जैसे मैं बात करता हूँ जैसे सेम अगर 2.9 को मैं फ्लोर डिवीजन में करता हूँ और फ्लोर अगर राउंड ऑफ करता हूँ तो डजेंट मैटर कि वो नियरेस्ट 10 के है या फिर लाइक बिलो 5 है, तो वहां पे क्या करेगा उसकी फ्लोर वैल्यू को ही वो पिक करेगा। तो मतलब हमेशा यहाँ पे मैं करता हूँ लाइक 5.8 एंड यहाँ पे फ्लोर डिवीजन के लिए होता है // और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 2 एंड सी। क्लियर हुआ? यस और नो? तो ये होती है फ्लोर डिवीजन। तो गाइस लाइक आपको कभी लाइक वैल्यू कुछ भी आ रही है डजंट मैटर, हमें उसका फ्लोर वैल्यू चाहिए, ठीक है? तो फ्लोर डिवीजन के थ्रू हम वो सारा काम यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, एक और है, जैसे वैसे सबसे पहले हम जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं दैट इज लाइक हेलो वर्ल्ड, राइट? तो देखो कितना इजी है यहाँ पे, लाइक मैंने किया प्रिंट एंड सी, लाइक मैंने किया हेलो वर्ल्ड एंड दैट्स इट, सी इजी। बट अगर यही प्रोग्राम हमें करना होता तो वहाँ पे कुछ हमें बाय डिफॉल्ट जो लाइन्स है वो भी लिखनी पड़ती, फिर हम प्रिंट एफ करते तब जाके एग्जीक्यूट होता। तो बहुत इजी है पाइथन, ठीक है गाइस? आज के लिए इतना ही है, ठीक है? आज की क्लास हम यही ओवर कर रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वो आज कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है? आज के सेशन में। तो कल से हम सेम क्लास सेम टाइम पे हमारी जो क्लास होगी उसमें हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? सर पीडीएफ तो मिलेगी? ओके, परफेक्ट। अब जो आया है हाँ, बता रहा हूँ। अब आपको गाइस जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं और जो पीडीएफ, देखो आज की पीडीएफ तो आपको नहीं मिलेगी क्योंकि कुछ खास हमने ऐसा किया नहीं है। सो जैसे हिस्ट्री वगैरह इंट्रोडक्शन टाइप ऐसा कुछ था, तो इस पीडीएफ में तो कुछ है नहीं। तो कल आपको ये जो इंट्रोडक्शन है यहाँ से लेके और जो कल हम करने वाले हैं उसकी पीडीएफ दोनों एक साथ आपको मिलेगी, ठीक है? बट आपका जो आज का रिकॉर्डेड सेशन है, ये जो सेशन चल रहा है इसका ये फॉर श्योर आपको मिलेगा, ठीक है? सर ये रोज मिलेगा? ये रोज मिलेगा आपको, रिकॉर्डेड सेशन आपको रोज का मिलेगा। सो दैट कि अगर किसी का इंटरनेट कनेक्शन लाइक इंटरनेट कनेक्शन की वजह से कोई अटेंड नहीं कर पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम होती हो उसको, ठीक है? बट ऐसा मत सोचना कि लाइक रिकॉर्डेड सेशन मिलेगा तो आपको क्लास अटेंड नहीं करनी है, आपकी अटेंडेंस होती है, ठीक है? ओके सर। ओके, परफेक्ट। So guys, good night and that's all for today. So मिलते हैं कल सेम टाइम पे, ठीक है? ओके, बाय बाय। थैंक यू सर।